नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज हम आप लोगों के फिर से टॉप 5 डिफेंस जुड़ी खबर लेके आ गए हैं। और आज की जो हमारी टॉप 2 न्यूज़ बन के उभरेंगी उसमें से मेक इन इंडिया मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी और जो भारत ने फिर से नो टाइम जारी किया है उनसे जुड़ी होने वाली हैं। तो अब चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारत की नेवी और पूरा भारत जल्द से जल्द आईएनएस विक्रांत का भारतीय नेवी में शामिल होने का इंतजार है। और दोस्तों अब खबरें ये निकल के आ रही हैं कि 2022 के मध्यकाल में ही जो भारत का मेक इन इंडिया आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारतीय नेवी में शामिल होने के साथ साथ भारत के तीनों समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो अफ्रीका के ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अरब सागर और हिंद महासागर में लगती है, वहाँ पर जो चीन है वो ना सिर्फ बड़े बड़े पोर्ट बना रहा है बल्कि आने वाले समय में वहाँ पास मिलिट्री गश्त भी बढ़ाने जा रहा है। और भारत सरकार और भारतीय डिफेंस फोर्सेस को ये चाहिए कि अपनी नेवी को जल्द से जल्द और ज़्यादा बड़ी और एडवांस और घातक तकनीक से लैस करें। और इसी साथ साथ जो भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है उसकी तैयारी भी 2023 के पहले पहले शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जो अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी टीम है वो भारत की साइबर सिक्योरिटी टीम को जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग और सेवा देगी। और दोस्तों उसी के तहत अब भारत से अब 100 ऐसे लोग जाएंगे जो कि अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी टीम से ट्रेनिंग लेके भारतीय साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। और आपको बता दें कि जो अमेरिका और जो इजराइल के साइबर सिक्योरिटी है वो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा खुखार साइबर हमलों में आती हैं। और आपको बता दें कि जो नीदरलैंड की साइबर सिक्योरिटी टीम है वो पूरे यूरोप के अंदर टॉप नंबर 1 में आती है। और जो भारत है वो अमेरिका से 2016 में हुए उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ले रहा है। तो आपसे करीब कुछ घंटों पहले ये खबर निकल कर रही है कि जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और जो भारती वो आने वाले कुछ समय में एक ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और जो बैकएंड में यूज़ होने वाली मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं उन पर साथ मिलकर काम करेंगे। और इससे जुड़ा अपडेट कल निकल के सामने आया था। और आपको बता दें कि आने समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी होगी इनका ही डिफेंस से लेके जो मार्केटिंग वर्ल्ड होगा उनका ही बोलबाला होगा। क्योंकि दोस्तों जो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है और जो इस क्वांटम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन पर कभी भी साइबर हमला कामयाब नहीं होता है। और भारत इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी इकोनॉमी और अपने डिफेंस फोर्सेस में इंक्लूड करना चाहता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय एयरबेस पर हुए ड्रोन आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार ड्रोन भी देखे जा चुके हैं। और उन ड्रोन को देखते हुए हमारी डिफेंस फोर्स, हमारी सरकारें और जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो हर जगह अलर्ट पर चल रही हैं। और दोस्तों अब करीब 20 से 25 घंटों पहले एक खबर निकल गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के बिहार प्रांत और नेपाल के मधेश इलाके का जो लगता दोनों देशों का बॉर्डर है, इसी बॉर्डर में एक कार में 3 लोग और उनके साथ 8 मेड इन चाइना ड्रोन भी जब्त किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये 8 ड्रोन जब्त किए गए हैं इन ड्रोनों को भारत के अंदर लाने की प्लानिंग चल रही थी। और जब हमारी एसएसबी ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि जो वो लोग ये 8 ड्रोन लेके आ रहे थे ये केवल किसी फंक्शन या फिर किसी वेडिंग या फिर किसी प्रोग्राम के लिए टॉप व्यू से वीडियो शूटिंग के लिए थे। हालांकि अभी तक इस पर कोई ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही इससे जुड़ी कोई खबर निकल के आती है तो कल तक हम आप लोग को ज़रूर बता देंगे। तो जैसे कि हमने आप लोग को अपने पिछले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि जो भारत है उसने बे ऑफ बंगाल में न सिर्फ नोट जारी किया बल्कि उसके बाद भारत ने वहाँ पास अग्नि प्राइम नाम की मिसाइल का टेस्ट किया था। और दोस्तों अब ये खबर निकल कर आ रही है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के 350 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के आसपास फिर से नो टाइम जारी कर दिया गया है। और इस नो टाइम के बारे में ये कहा जा रहा है
कि जो ये नो टाइम होने वाला है, इसमें इसमें जो भारत है वो अपना तीसरा हाइपरसोनिक डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का ट्रायल करेगा। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो भारत है वो यहाँ पास अपने कुछ लेज़र हथियार और जो भारत के डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइलें और जो भारत का सीक्रेट हथियार है उसका टेस्ट होगा। अब यहाँ पास क्या टेस्ट होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।